नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस चैनल पर जो क्रम से सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमने वर्णमाला टॉपिक पूरा 1 से लेकर 7 पार्ट तक डाल दिए हैं और पूरा विस्तार से पढ़ाने के बाद उसके एमसीक्यू या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 100 क्वेश्चन हमने बताए। तो आपसे बोला था कि आप लो लेवल से लेकर हाई लेवल एग्जाम जो भी होगा, इसमें हिंदी आएगी, उसमें से एक भी क्वेश्चन कटेगा नहीं आपका। बस आपने वो प्लेलिस्ट देख लेना, वहाँ पर वर्णमाला नाम से होगा, है ना। 1 से लेकर 7 पार्ट डले हैं, एक एमसीक्यू का पार्ट डला है जिसमें 100 क्वेश्चन इंक्लूड हैं, है ना। तो पूरा कवर हो जाएगा। तो हम आपको पूरा सामान्य हिंदी पढ़ाने वाले हैं अपने इस चैनल पर, है ना। और आपको बताया था ट्रिक प्लस बेसिक प्लस कंसेप्ट और थ्योरी, ऐसा कोई नहीं बताएगा जैसा हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो मैंने बोला था कि आप वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। तो अपना जो वर्णमाला टॉपिक चल रहा था, हमने क्रम से पढ़ा रहे आपको, है ना, सामान्य हिंदी। तो वर्ण विचार में पहला टॉपिक वर्णमाला पढ़ा था, दूसरा टॉपिक उसमें है वर्ण विचार में वर्ण विच्छेद, है ना, शब्दों का वर्ण विच्छेद। तो ये टॉपिक एमपीएसआई, यूपीएसआई और कई छोटे छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं और अधिकांश कई टीचर इनको पढ़ाते नहीं हैं। ये टॉपिक बिल्कुल सरल है, बिल्कुल कंसेप्ट है, अंत तक हमारे साथ बने रहना। टॉपिक का नाम क्या है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद होता क्या है, कैसे हम वर्णों को विच्छेद करें, सब हम आसान शब्दों में सिखाएंगे, बस अंत तक बने रहना। तो एक बात आप कमेंट बॉक्स में लिखो, जय श्री राम, है ना। तो चलते हैं अपने पहले दूसरे टॉपिक के साथ। पहला हमने वर्णमाला आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। जिस भी बंधु सखा ने मित्र ने और मेरे रसगुल्लों ने ना देखा हो, कृपया करके वहाँ पर वीडियो अपलोड है, डल चुकी है प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर आप सभी को देखें। तो चलते हैं अपना दूसरा टॉपिक सामान्य हिंदी में वर्ण विच्छेद, है ना। पूरी हम हिंदी करवाएंगे आपके कम से कम 50 टॉपिक, जितने आपकी जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इनसे और हाई लेवल जिस भी एग्जाम में टॉपिक पूछे जाते हैं, सब हम आपको डिटेल में हम सभी चर्चा करेंगे। तो दूसरा टॉपिक लाएंगे वर्ण विच्छेद। देखते हैं जी वर्ण विच्छेद किस बला का नाम है ना। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्णों को अलग अलग करना, वर्णों को अलग अलग करना। जी हाँ दोस्तों, वर्णों को अलग अलग करना अपना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अच्छे से देखें तो शब्द होता है, शब्द क्या होता है अभी हम पढ़ाए हैं आपको वर्णमाला में, जिसने ना पढ़ा हो, वर्ण, शब्द, ध्वनि, पद, पदबंध, है ना, वाक्य, वाक्य, ये सब बताए हैं। तो हमारा एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक करेगा, है ना। पहला समझ में आएगा तो दूसरा 100% क्लियर समझ में आएगा। तो शब्द क्या होता है? वर्णों का एक सार्थक समूह होता है। तो किसी भी शब्द को हम अलग अलग कर दें, तो जो अलग अलग किया है वर्ण, तो वो प्रक्रिया जिसमें जिस भी शब्द को हमने अलग अलग किया है, तो पूरी प्रक्रिया कहलाती है वर्ण विच्छेदन। वर्ण विच्छेद या वर्ण विच्छेदन कहलाती है। दूसरे प्रकार से देखें तो हम किसी स्वर या व्यंजन को जब अलग अलग करते हैं तो वो वर्ण विच्छेद है ना। अब आपको ये कंसेप्ट सिखाना है, तो किसी भी शब्द को हमने अलग अलग किया तो वो अपना वर्ण विच्छेद है, या फिर स्वर या व्यंजन को अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे हमने कुछ यहाँ पर शब्द लिए, हम सिखाएंगे, ये मेरा वादा है ना। तो ये बहुत पूछे जाते हैं एमपीएसआई, यूपीएसआई और छोटे एग्जामों में। तो कमल लिखा, इसका वर्ण विच्छेदन क्या होगा? देखो क्या होगा, जैसे हम तो यहाँ पे लिख देंगे, एक बार आप थोड़ा देखो, फिर हम आपको बता रहे हैं होता कैसे है। यदि हमने छोटे शब्द लिए हैं, कहीं हम बड़े बड़े शब्द लेंगे तो आपको क्लियरली सेकंडों में सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व करने के लिए हम हर वीडियो के अंत में जो अपना थ्योरी सेक्शन खत्म हो जाएगा तो हम एमसीक्यू लाएंगे, तो उसमें हम सेकंडों में आपको उड़ाएंगे। जय बजरंग, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ये थोड़ा हम आपको भी करके बता रहे हैं कि ये होगा कैसे है, वो आपको अभी बता रहे, आप देखते चलना, है ना। तो जी पवन का वर्ण विच्छेदन, कर्म का वर्ण विच्छेदन कैसे होगा? तो आप लोग समझिए, आप इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं, तो इससे जल्दी स्पीड आप सीख जाओगे, इतना हमारा आपसे वादा है। तो ये इसका वर्ण विच्छेदन हुआ, तो ये कल कमल का हुआ, पवन का हुआ, कर्म का हुआ। आप बोलोगे सर हमें तो बताया नहीं, आपने कैसे लिख दिया? जी हमें समझ में नहीं आया। तो सेकंड थोड़ा हमें आप समय देना, हम सब बताएंगे। तो पहले अपन वर्ण पर चर्चा करते हैं। जो वर्ण होता है, पहले हम आपको एक बात बता, वर्ण को और नहीं तोड़ा जा सकता है, ध्यान से समझना हमारी बात। वर्ण को और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन अक्षर को तोड़ा जा सकता है। एक चीज क्लियर याद करते चलना, वर्ण को और नहीं तोड़ा जा सकता।
कोई वर्ण और आधा नहीं हो सकता है ना। और इसका हमने जी कैसे तुरंत लिख दिया, जी कैसे लिख दिया, जी कैसे लिख दिया, सब सिखाएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहना। पहले हमें इन स्वर और व्यंजन की मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। तो वर्ण विच्छेदन टॉपिक को सीखने के लिए हम आपके लिए कुछ नियम लाए हैं। उन नियमों को यथावत रूप से हम समझेंगे क्रमबद्ध तरीके से और सीखेंगे। तो आप पहले इतना नोट डाउन करो कि वर्ण विच्छेदन होता क्या है, ये हमने एग्जाम्पल लिखा है ना। फिर हम आपको बताते हैं कि इनके नियम क्या है, कैसे सर आपने सेकंडों में लिख दिया, तो सब बताने वाले हैं। आप थोड़ा इसको नोट डाउन करो कि वर्ण विच्छेदन होता क्या है ना। जैसे हमने सेकंडों में लिखा था, तो आपको हम कुछ नियम बताने वाले हैं, उनको आप फॉलो करना अच्छे से, तो आप भी हर शब्द का वर्ण विच्छेदन आसानी से कर लोगे। अभी हमने सरल शब्दों का बताया था, कितना भी कठिन हो संसार का, आप सेकंडों में कर लोगे, गारंटी हमारी है। बस अंत तक आप बने रहना। पहले हम आपको स्वरों का वर्ण विच्छेदन करना सिखा रहे हैं, फिर व्यंजन का बताएंगे, फिर दोनों का मिक्स करके बताएंगे, तो और अच्छे से आपको चीजें आएंगी। तो रसगुल्लों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जी हाँ, अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे थोड़ा सा हमें, आप जानते हो हर चीज में व्यक्ति फल देखता है। तो इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप कर दो कि बस शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब और कमेंट करते जाओ, कुछ नहीं। और एक चीज सबसे बढ़िया है कि आप पढ़ो जहाँ से आपको जाना, लेकिन हमसे ज़्यादा डेटा आपको कोई नहीं देगा। तो पहले हम आपको स्वरों की मात्राओं का ज्ञान करवा रहे हैं कि किस तरह से वो उसे अपन तोड़ेंगे। तो पहले देखो, अपन कुछ स्वर देख रहे हैं। जैसे अपन ने देखा एक स्वर छोटा आ, क्या देखा, छोटा आ। तो देख, जैसे अपन ने लिखा इधर छोटा आ, क्या देखा, छोटा आ। छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है, ये चीजें थोड़ा सा आपको देखते चलना है। छोटा आ लिखा तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे हम कुछ लिखे एग्जाम में, जैसे लिखा आले, है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया जी आपने। अभी हम आपको छोटे आ की कंसेप्ट सिखा रहे हैं। छोटा मतलब स्वरों का कंसेप्ट सिखा रहे हैं। जैसे अपन बड़ा की देखें, तो बड़ा की एक मात्रा होती है, बड़ा की इस तरह से एक मात्रा होती है। जैसे अपन कुछ भी लिख दें, आकाश, क्या लिख दिया, आकाश। तो स्वरों की मात्राओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए, फिर इनसे दोनों से मिलकर आप वर्ण विच्छेदन कर लोगे। जैसे छोटी लिखा, तो छोटी की मात्रा कुछ इस तरह से होती है, आपने देखा होगा। देखो, इसके बाद आपको बड़ी की मात्रा आती है जी, लेकिन बताना जरूरी है। आता सब कुछ है, बताना जरूरी है। फिर इसके बाद छोटा होगा, देखिए छोटा की मात्रा कुछ इस प्रकार से होता है। आपने देखा बड़ा हो, तो बड़ा की मात्रा कुछ इस प्रकार से देखा है। आपको देखना है री। देखो, री का कंसेप्ट बहुत ही ताकतवर पूछा जाता है। री आपको कुछ इस तरह से देखना है। जब आप बोलोगे, जैसे आपने बोला मातृभूमि, है ना, पृथ्वी, तो रा का उच्चारण वही आ रहा है, लेकिन आपको लिखने का बोलेगा जब, तो उसका सही होगा कुछ इस तरह से री। इसके बाद अपन और देखें तो होता है ए। ए की आपको एक मात्रा, आई की आपको कितनी मात्रा है, दो मात्राएं होती हैं। इसके बाद ओ देखें अपन, तो ओ की कुछ इस तरह से आपने मात्रा देखी होगी, है ना। तो जी आपको मात्राओं का पहले ज्ञान होना चाहिए। वर्ण विच्छेदन बहुत ही आसान टॉपिक है, सीख जाओगे आप, है ना। ओ की कुछ इस तरह से होती है, तो पहले इन मात्राओं का नॉलेज होना चाहिए। तो ये कृपया करके आपने नोट डाउन कर ली है। अब हम आपको बताएंगे कैसे, ये आपने बताया सर ये तो हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। देखो, अब हम आपको थोड़ा सा व्यंजन का कंसेप्ट बताने वाले हैं। व्यंजन का कंसेप्ट क्या है, कैसे क्या करें। तो पहले एक चीज बता चुके हैं कि स्वर जो होते हैं हमेशा स्वतंत्र लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र लिखे जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, व्यंजन, इनको लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हमने लिखा था कमल, क्या लिखा था, कमल। इसका वर्ण विच्छेदन करना है आपको, कैसे करोगे। पहले आपको पता है आ से औ तक स्वर है, उन्हीं स्वर को अपन को देखना है। आ से अंगाहा भी बोल सकते हो आप, है ना। वो लेकिन स्वर की गिनती में अंगाहा आते हैं, अयुग्माय वर्ण कहा जाता है। हमने वर्णमाला का पूरा कंसेप्ट बताया, जिसने ना देखा हो वो देख लो। तो कमल का वर्ण विच्छेदन करना है, कैसे करेंगे, सीखो आप हमारे साथ। देखो, कार्य क्या है, व्यंजन। पहले व्यंजन के कुछ तरीके बताएं। देखो, हमें क्या होगा कि जो व्यंजन होगा उसको तोड़ा जा सकता है, स्वर को और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। कुछ पॉइंट हमारे आप नोट डाउन कर लेना, जो हम ना लिखवा पाए तो फिर नोट डाउन करते चलना। स्वर को तोड़ा
नहीं जा सकता है, व्यंजन को तोड़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, व्यंजन को तोड़ा जा सकता है। और व्यंजन को जब तोड़ा जाएगा तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वर सहायता करता है। कौन करता है? स्वर। जैसे हम इधर लिखें का, जब भी आप का उच्चारण करते हो पीछे इसकी कोई ना कोई सहायता करता हो, कोई ना कोई, किसके रूप में? कोई मात्रा नहीं है ना, अभी बोला था स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। तो कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगाए? छोटा की मात्रा। तो जब छोटा की ये मात्रा लगा देते हैं तो ये व्यंजन आधा होना चाहिए। अब आधा होने के लिए विद्वानों ने क्या सोचा, इसके नीचे हम क्या लगाते हैं? हलंत। तो फिर जी बन गया पूरा का। समझ रहे हैं ना हमारे बात? जैसे हम बड़ा का लिखें, क्या लिखें? बड़ा का। तो बड़ा का जैसे लिखें तो ये क्या हुआ? का, उसके पीछे मात्रा क्या है? बड़ा आगे। अब ये सही है कि गलत है? अभी गलत है। क्यों है? क्योंकि इसको कोई सहायता दे रहा है, ये दे रहा है, तो जी क्या होना चाहिए? आधा। आधा होना है तो इसे कैसा लिखना पड़ेगा? हलंत के रूप में लिखना पड़ेगा, तभी ये व्यंजन आधा कहलाएगा। स्वर का स्वर कभी आधा होता नहीं है, स्वर हमेशा राजा होता है। नेताजी हैं हम, इस तरह से चलते हैं, पीछे चलेंगे और, है ना? तो जो स्वतंत्र है वो स्वर है, स्वतंत्र नहीं है व्यंजन। व्यंजन पीछे चलते हैं, है ना? ऐसा है ना? ऐसा है ना? जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही है। तो व्यंजन की सहायता पीछे आने वाला स्वर करता है, और जब हम कोई स्वर पीछे लगा देते हैं किसी व्यंजन के, तो व्यंजन आधा होना चाहिए। तो आधा होगा तो उसके नीचे हलंत लगाएंगे। तो चीज आपको समझ में आई? जैसे हम इधर लिखते हैं कौ, क्या लिखा? कौ। तो कौ का अपन बड़े अक्षर कैसे करेंगे? का। अब व्यंजन है, व्यंजन है, तुरंत क्या लगाओ? हलंत। अगर हलंत नहीं लगाओ तो आपका गलत माना जाएगा, ये याद रखना। और जी औ ऐसा लिखेंगे तब जी हो जाएगा पूरा कौ। ऐसा होता है कौ। तो पीछे क्या है? कोई ना कोई स्वर। तो इस प्रकार से ये व्यंजन का कंसेप्ट चलता है। स्वर में कभी हलंत नहीं लगेगा, एक बात याद रखना, क्योंकि स्वर दादागिरी दिखाता है, स्वतंत्र होता है। हम सलमान खान है, हमारे पीछे और गद्दार नेता चलेंगे, है ना? तो जो व्यंजन होता है ये सहायता लेता है स्वर की, इसलिए पीछे पीछे घूमते रहते हैं। जैसे हमने लिखा कमल का, तो देखो का क्या है? व्यंजन। सीखना हमारे साथ, फिर बाद में हम आपको कुछ शब्द देंगे तो बनाना। का व्यंजन है, तुरंत लगाओ हलंत। इसके पीछे कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगाओ? आखिरी मात्रा। फिर क्या है? माँ। जी हाँ दोस्तों, माँ है, व्यंजन है, तुरंत लगाओ हलंत। फिर पीछे क्या है? आ। फिर देखो क्या है पीछे? ला। ला लिखा, व्यंजन है, तुरंत लगाओ हलंत। वो कोई मात्रा नहीं है तो सहायता कौन करेगा? आ। अगर हम इसमें हलंत नहीं लगाएंगे तो ये अपना गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? जी ऐसा लिखा तो सही है, लेकिन जब हलंत लगा दिया तो पीछे इसकी कोई ना कोई स्वर आना चाहिए। देखो ये भी अपना सही है। क्यों सही है? अब सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसे अपन ने आधा नहीं किया। आधा करेंगे तो लंगड़ा, किसी लंगड़े की आप सहायता करोगे कि? जी हाँ दोस्तों, आप करोगे। आप नहीं करोगे, देश की रक्षा को आप नहीं करोगे, फिर कौन करेगा? हम थोड़ी करेंगे, आप करोगे। आप देश की रक्षा कर रहे हैं, हम पीछे पीछे करेंगे आपके, आप बड़े हो ना हमसे। हाँ, तो ये क्या है? हलंत लगाना चाहिए व्यंजन में, नियम कहता है। और पीछे अरे नियम जी इसका बड़ा अच्छा है। आप बोले सर इतना सरल बताया, कठिन बताएंगे? इससे हम कठिन बताएंगे, ये तो आपको समय लग रहा है, कठिन में बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी आप सीख रहे हैं ना? हाँ, जैसे हम कोई बॉल ले लें, जैसे हमने लिखा अजगर, ध्यान से समझना हमारी बात। क्या लिखा? अजगर। आपको एक चीज पता है, व्यंजन में हलंत लगता है, स्वर में कभी हलंत नहीं लगता। स्पीड दौरान आ है, इसकी कोई सहायता नहीं करेगा। फिर क्या है? जा है, जा व्यंजन है, इसमें हलंत लगाना है, पीछे कोई मात्रा नहीं है तो सहायता कौन करेगा? पीछे आने वाला स्वर। फिर क्या है? गा है, तो गा व्यंजन है, इसलिए इसमें हलंत लगा है, कोई मात्रा नहीं है तो पीछे आने वाला इसकी सहायता स्वर करेगा। फिर रा, रा हलंत है, रा व्यंजन है, इसलिए इसमें हलंत लगाएंगे और फिर इसकी सहायता पीछे आने वाला स्वर करेगा। आप कोई सर इतने सरल सरल क्यों बता रहे हैं? हम नहीं बता रहे, हम अभी आपको समझा रहे हैं, कठिन कठिन बताएंगे। कोई और मात्रा नहीं है, जैसे हम लेते हैं इसमें इमली, क्या लिखा? इमली। इसका वर्ण विच्छेदन करना है, तो ये ईश्वर है, इसके पीछे कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर क्या है? माँ। तो माँ जैसे लिखेंगे तो ये व्यंजन है, समझ लो, व्यंजन लिखा, हलंत लगाओ, फिर पीछे कोई मात्रा नहीं है तो हमेशा आएगी क्या? किसी का कोई नहीं होता है तो उसका आ होता है, किसी का कोई नहीं होता है तो उसका आ होता है ना? ऐसे याद रखना। जैसे ला है, ला व्यंजन है, तुरंत लगाएंगे। अब देखो ली है ना, अंत में ली आ रहा है, तो ला पीछे आने वाली इसकी स्वर सहायता करेगा बड़ी ई। तो गांठ मान लो, स्वर में कभी हलंत नहीं लगता है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन में हलंत लगता है,
इसलिए वो स्वतंत्र नहीं होते, उनकी सहायता पीछे आने वाला स्वर करता है ना। जैसे और अपन थोड़ा सा और देखें, जैसे आपसे पूछे कभी और भी पूछते जैसे सा, ये सरल सरल बता रहे हैं, कठिन कठिन आप करो सरल करेंगे क्योंकि आप मुझसे बुद्धिमान हो। देखो साहू सा लिखा व्यंजन है हलंत, व्यंजन स्वर तो जानते, और व्यंजन स्वर अगर नहीं है पता तो पीछे जाओ, वर्णमाला हमने डिटेल में पढ़ाया है, थर्ड टॉपिक में पढ़ाएंगे, तो ये फिर ये क्या पढ़ाएंगे, स्वर व्यंजन इधर पढ़ाएंगे। सा है हलंत लगा है, तो इसका पीछे आने वाला सहायता कौन कर रहा है, बड़ा आ। जो सीख गया कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, हा क्या है व्यंजन है, इसलिए इसमें सहायता इसमें हलंत लगाएंगे, हा व्यंजन है इसलिए हलंत लगाया, और पीछे कौन सहायता टूटाऊ की बड़ा, तो ये इसका क्या होगा वर्ण विच्छेदन। और भी अपन कई ले लें, जैसे अंग और आहा का जी कंसेप्ट हम सब धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, है ना। अभी एकाएक सिखा देंगे थोड़ा दिक्कत आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और भी कई बड़ा अक्षर ले लो, जैसे अपन ने लिखा विनोद, विनोद का आपको क्या करना वर्ण विच्छेदन। देखो इधर वा लगाया, व्यंजन है इसलिए क्या लगाया हलंत, पीछे आने वाला सहायता स्वर करता है, स्वर क्या है इसमें छोटी ई, फिर क्या है ना, आप उच्चारण देखो ना, व्यंजन है इसलिए क्या लगाया हलंत, तो इसमें कु की मात्रा है जिस स्वर है तो इसकी सहायता कर रहा है प्लस, फिर क्या है दा, व्यंजन है इसलिए लगाया हलंत, तो पीछे कोई स्वर नहीं है तो कौन है, इसका कोई नहीं उसका आ है, इसका कोई नहीं उसका आ है। तो ये हमने कुछ ऐसे बताया है, आपको करके बताया है, करके बताया। अब हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नियम वर्ण विच्छेदन के, तो इसको आप नोट डाउन करो, है ना। और दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, दो क्वेश्चन आपके लिए हैं जो आप हमें करके अभी बताओगे, है ना। जैसे हमने लिखा था चमक, इसका वर्ण विच्छेदन आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चमक एक नयन, है ना। फिर हम आपको इसके नियम सिखा रहे हैं कि कैसे आप वर्ण विच्छेदन को और गहराई से सीख पाओगे, तो इसे आप नोट डाउन करो और दो के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो हमारे प्यारे साथियों, अभी आपने वर्ण विच्छेदन देखा था क्या होता है, कैसे वर्ण विच्छेदन सर ने बताया था, स्वर व्यंजन का कंसेप्ट क्या होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, जिसके द्वारा आप वर्ण विच्छेदन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। इन नियम को आराम से नोट डाउन करना, पहले हमारे साथ आप सीखना कैसे होते हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। पहले हमने जो नियम लिए हैं, है ना, फर्स्ट नियम लिया है, फर्स्ट नियम, और ये नियम हमने ही खुद नहीं बनाए हैं, इन्हें नाम दिया है जिससे आप आसानी से समझ पाओ। आपको कई किताबों में ये टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन परीक्षाओं में आता है, तो कई स्टूडेंट इनको सॉल्व करते हैं, सबको सॉल्व करना आता है, बस सॉल्व करने में अंतर होता है समय का। जो समय की बचत सीख गया वो एग्जाम क्रैक कर गया, है ना। तो आपको समय की बचत करना है, पहले आप धीरे धीरे हमारे साथ सीखिए क्या होता है, कैसे सर सिखा रहे हैं वो सब चीजें। देखो हमने कुछ का से कहा तक, कुछ जो आपने पढ़े हैं ना, खड़ियाँ 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 देखते हो, छोटा का बड़ा का छोटी की बड़ा को के जिस तरह से खड़ियाँ होती हैं, तो उनको पहले अपन कैसे, देखो कोई भी चीज छोटे छोटे स्तर से सीखी जाती है। जैसे आपका भी जन्म है या किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसको पहले छोटे छोटे वर्ण सिखाए जाते हैं, वर्णों से शब्द सिखाए जाते हैं, शब्द से वो वाक्य सीखता है, वाक्य से किताब पढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे चीजें होती हैं। आप बोलो कि हम गए खाना खाने और सीधा 10 रसगुल्ले धरे और कोई खा लेगा, हम 10 खा लें, तो मुश्किल है। खाओगे तो छोटा छोटा खाओगे, धीरे धीरे खाओगे, सब्र से खाओगे, और इधर भी इनको खाना है तो धीरे धीरे खाएंगे हम, और आपको हम ऐसा खुआ दिलेंगे कि आपको वो पेट के लिए हानिकारक नहीं होगा, लाभदायक होगा। देखो कैसे करते हैं इसका, तो वर्ण विच्छेदन हमने, देखो एक चीज आप गांठ बांध के चलना कि व्यंजन को तोड़ा जाता है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है, स्वर स्वतंत्र होता है। स्वर इसलिए स्वतंत्र होता है क्योंकि उसके पीछे कोई अन्य वर्ण नहीं होता है, और व्यंजन इसलिए स्वतंत्र नहीं होता है क्योंकि उसको बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। और जब व्यंजन को आधा किया जाता है, अन्य वर्ण के द्वारा बोला जाता है व्यंजन को, जैसे का है, का बोला तो पीछे आ रहा है, छोटा की है तो पीछे छोटी ई आ रही, कू है तो छोटा कू आ रहा, कू तो बड़ा कू आ रहा है, कऊ तो औ आ रहा है, तो पीछे कोई ना कोई स्वर आएगा, है ना। और जब व्यंजन को कोई ना कोई स्वर सहायता देता है और लिख देते हैं पीछे स्वर, तो व्यंजन को आधा करना होता है, क्योंकि लंगड़े व्यक्ति को सीधा व्यक्ति, सही व्यक्ति ही
सहायता देता है तो वो लंगड़ा हो जाता है, और लंगड़े को हम हलंत बोलते हैं। तो हम व्यंजन में हमेशा हलंत लगाएंगे, स्वर में कभी हलंत ना लगाएंगे। देखो अब इसको नियम फर्स्ट पर चलते हैं। तो इसको कैसे करेंगे अपन, ध्यान से समझना। जैसे ये का है, जब भी आप इसका उच्चारण करो तो 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, का प्लस आ। ये सही है क्या? नहीं है, क्योंकि इसकी सहायता कौन कर रहा है? पीछे आने वाला स्वर। तो इसको हम कर देंगे आधा, तो ये अपना सही हो जाएगा। जैसे ये है बड़ा का, तो का प्लस आ। जब भी आपको कोई व्यंजन दिखे, आपको बिना हिचके हुए उसमें हलंत लगा देना है, तब ये सही हो जाएगा। की, इसको आपने कैसा लिखा? का, इसमें हलंत लगाया, और ये छोटी ई, तो ये अपना सही होगा दोस्तों। जैसे बड़ी की है, इसको अपन को तोड़ना है, वर्ण विच्छेदन करना है, तो का प्लस बड़ी ई, ये होगा सही। को पीछे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो का तो लिखेंगे, व्यंजन है तो हलंत लगाएंगे, और छोटा ऊ, तो ये इसका वर्ण विच्छेदन हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें सीखो अभी आप, तो बड़े बड़े स्तर तक आसानी से पहुंच जाओ। जैसे बड़ा कू है, तो का व्यंजन है, इसको अलग किया, फिर बड़ा ऊ है, अब इसमें हलंत लगाएंगे, क्योंकि व्यंजन में हमेशा हलंत लगता है। देखो अब इधर आप थोड़ा सा घूम सकते हो। जी आपको क्रय दिख रहा है, बोल रहे हो तो रा है, बोल रहे हो तो रा है, लेकिन लिखेंगे तो अपन री लिखेंगे। जैसे का है तो स्वर होता है ना एक री, इसलिए तो होता है, तो गलत नहीं कर देना। इधर बहुत से स्टूडेंट फंसते हैं, जैसे मातृभूमि, तो रा का उच्चारण भरी आ रहा है, लेकिन लिखेंगे तो वर्ण विच्छेदन के रूप में री आएगा वो। जैसे के है, तो का व्यंजन है तो हलंत लगाया, तो इसके पीछे सहायता कौन कर रहा है? ए, एक मात्रा घट जाती है। जब भी एक मात्रा हो तो एक भी ना बचती है वर्ण विच्छेदन करने के दौरान। ये नियम सीखते चलना, जब भी 2 मात्रा है तो एक मात्रा बचती है। जैसे इसका वर्ण विच्छेदन करें तो का, और इधर कितनी मात्रा बचेगी? एक, तो ये इसका वर्ण विच्छेदन हो जाएगा। जैसे को है, इसका वर्ण विच्छेदन करेंगे तो का व्यंजन है तो हलंत लगाया, और पीछे सहायता कौन कर रहा है? इसका ओ। कौन कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, कौन कर रहा है? ओ कर रहा है। तो इस तरह से आपने ये सीखा है ना। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, इसको नहीं भूलना, क्योंकि ये नियम कौन सा है? अपना फर्स्ट। ऐसे नियम हम आपको बहुत सारे बताएंगे, जिससे वर्ण विच्छेदन आसानी से समझ जाएगा। जैसे कऊ है, तो का लिखा, व्यंजन है तो हलंत लिखा, और पीछे इसकी सहायता कौन कर रहा है? औ। औ करेगा ना, स्वरी तो है औ। जैसे कंग है, अब देखो इधर इसके कई वर्ण विच्छेदन होते हैं, पहले हम सिंपल वाला बता रहे हैं। का है, व्यंजन है तो हलंत लगाया, और इधर देखो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो ये भी अपना कंग का वर्ण विच्छेदन हो गया। कहा देखें अपन, तो का है, व्यंजन है इसलिए हलंत लगाया, और पीछे इसकी सहायता कौन कर रहा है? आहा। कौन कर रहा है? आहा। तो ये फर्स्ट नियम के अंतर्गत आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसा जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक परीक्षाओं में आए हैं वर्ण विच्छेदन के, वो हम सब आप हमारे साथ एमसीक्यू के रूप में लगाएंगे, है ना। तो ये नियम फर्स्ट है, इसको नोट डाउन करो, है ना। फिर हम आपको नियम सेकंड बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी आपने वर्ण विच्छेदन का नियम फर्स्ट देखा था। तो नियम फर्स्ट के अंतर्गत हमने आपको कुछ नियम बताए थे, कैसे वर्णों को, व्यंजन को अलग किया जाता है। व्यंजन में हलंत लगाया जाता है, स्वर में हलंत नहीं लगाया जाता है। तो नियम फर्स्ट के अंतर्गत कुछ हम आपको एग्जाम्पल लाए हैं। जितने नियम बताएंगे हम 5 से 6 नियम, उसमें आपका पूरा वर्ण विच्छेदन टॉपिक हो जाएगा, और हर नियम में हम आपको 5 से 6 एग्जाम्पल करवाते चलेंगे, जिससे आपका नियम बहुत ही एक नंबर हो जाएगा। जैसे नियम फर्स्ट है, तो जी आप एग्जाम्पल कर लोगे। अभी हमने आपको वर्ण बताए, अब शब्दों के साथ खिलवा रहे हैं हम आपको, है ना, और शब्द ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। और फिर हम एक ऐसा कलेक्शन लाएंगे जिसमें पूरे मिला के नियम को इकट्ठा कर दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो नियम फर्स्ट में हमने जो कुछ भी सीखा था उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं, उन्हें हम करेंगे। तो ध्यान से सुनना, आप हमारे साथ करते चलो, है ना, और फिर आप देखना, चेक करना आपके कितने सही हैं, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमारे 13 जो आपने एग्जाम्पल दिए थे, छोटा आ से आहा तक बताए थे, उनसे संबंधित एग्जाम्पल बताए थे, 13 में से सर हमारे 13 हैं, वो आपके 13 में से 13 ही सही होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। तो देखते हैं हम पहला जो कथन लिखा है, इसका वर्ण विच्छेदन क्या होगा। तो देखो इधर हम सिखाते चल रहे हैं, आप करते चलना, ईमानदारी आपके हाथ में है। व्यंजन है का, इसलिए हलंत लगाया, पीछे कुछ नहीं है तो स्वर कौन सहायता कर दिया? आ करेगा। फिर था है, व्यंजन है इसलिए हलंत लगाएगा, पीछे आने वाला स्वर कोई नहीं है तो आएगा। फिर ना है,
तो इसकी पीछे व्यंजन है, हलंत लगाया, पीछे आने वाला स्वर कौन सा सहायता कर रहा है, आ। तो आप खुद अपने हाथ से करोगे और बताओगे कमेंट बॉक्स में कि हमारे सर इतने सही है, इतने में से। अगला कौन सा है, ना ना। देखो ना व्यंजन है इसलिए इसमें क्या लगाया, हलंत। पीछे कौन सा स्वर सहायता कर रहा है, बड़ा आ, दिख रहा है ना। देखो इधर ना है, व्यंजन है इसलिए क्या लगाया, हलंत। पीछे आने वाला सहायता कौन कर रहा है, स्वर। तो जी आपने इस तरह से देखा। अगला देखो किताब, किताब क्या है, का पहले व्यंजन लिखते हैं फिर पीछे सहायता स्वर करता है, तो का व्यंजन है इसलिए क्या लगाया, हलंत। पीछे सहायता कौन कर रहा है, छोटी ई, फिर क्या आ रहा है, ता। व्यंजन है इसलिए क्या लगाए, इसमें हलंत लगाए, फिर बड़ा आ, पीछे इसकी सहायता कर रहा है, फिर क्या लिखा, वाह, बा लिखा है। व्यंजन है इसलिए क्या लगा है, हलंत। तो पीछे इसकी सहायता कौन कर रहा है, आ। तो दोस्तों आपको हमें ऐसा लगता है समझ में आ रहा है, तो एक बार कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला कौन सा, चौथा कहानी, है ना। हर स्वर का हमने एग्जाम्पल लिया, जितना अभी नियम फर्स्ट में बताया था। कहानी का व्यंजन है इसलिए क्या लगाएं, हलंत, और पीछे कोई स्वर नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका छोटा, जिसका कोई नहीं उसका छोटा, जिसका आपका नहीं कोई वो हमारा। तो हा है, हा व्यंजन है इसलिए इसमें क्या लगाएं, हलंत। तो पीछे इसकी सहायता कोई नहीं कर रहा है, तो सहायता के रूप में करता है बड़ा आ। फिर क्या है, ना, ना व्यंजन है ना, तो ना में लगाएंगे हलंत। तो पीछे इसकी सहायता कौन कर रहा है, बड़ी ई। तो ये इसका हो जाएगा क्लियर, कहानी का वर्ण विच्छेदन, है ना। तो इस तरह से आपको मैच करते चलना है, हमारे साथ नहीं लिखना है, क्योंकि हम थोड़ी देख रहे हैं उसमें से। अगला कौन सा, अनुमान। आ है, आ में कभी हलंत नहीं लगता, हमेशा स्वतंत्र, राजा है स्वतंत्र रहेंगे, है ना। फिर है ना, ना व्यंजन है, इसको आधा करो, लंगड़ा करो, लंगड़ा करेगा, लंगड़ा होगा, तो इसकी सहायता कौन करेगा, ऊ है ना, साथ में छोटा ऊ। फिर क्या है, माँ, माँ को लंगड़ा करो, व्यंजन को लंगड़ा कर देना है, व्यंजन को लंगड़ा कर देना है, लंगड़ा हुआ, पीछे बड़ा माँ है, तो स्वर सहायता कौन सा कर रहा है, बड़ा आ। फिर ना व्यंजन है, जैसी व्यंजन देखा उसको लंगड़ा करना है, और लंगड़ा करना है तो हलंत पेल दो। फिर इसके पीछे सहायता कौन कर रहा है, आ। ये हो गया अनुमान का वर्ण विच्छेदन। देखो दूर, व्यंजन क्या है, दा। व्यंजन स्वर तो जानते नहीं जानते तो वीडियो देखो हमारी। दा है, दा व्यंजन है, तो लंगड़ा करो इसे। पीछे कौन स्वर सहायता कर रहा है, बड़ा ऊ। फिर रा व्यंजन है, लंगड़ा करो, लंगड़ा मतलब हलंत लगाओ। फिर क्या है, रा, पीछे सहायता कौन कर रहा है, आ। जी दूर का वर्ण विच्छेदन। अगला देखो अमृत का डी वाला कंसेप्ट लिया है, तो आ स्वर है, इसमें कोई हलंत नहीं लगेगा। माँ देखो व्यंजन है, तो इधर हलंत लगा दिया। अब जी आपको रा दिख रहा है, लेकिन रा नहीं लिखेंगे, अभी हमने बताया था नियम फर्स्ट में। देखो आप इसको क्या लिखते हैं, री, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या है, ता, ता एक व्यंजन है, हलंत लगाएंगे। पीछे कौन सी इसकी सहायता कर रहा है, जिसका कोई नहीं उसका एकमात्र आ, और आपका कोई नहीं तो हम खत्म, वो आप हमारे। ये क्या लिखा, बेकार, बा है, व्यंजन है, हलंत लगाया। अब इसमें देखो ए है, एक मात्रा है, तो एक भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर समझना, अगर इस वेकार में दो मात्राएं होती तो एक लगती, मात्रा घट जाती है वर्ण विच्छेदन करने पर, याद रखना। का है, व्यंजन है ना, पहले इधर प्लस लगाएंगे, का व्यंजन है, इसकी सहायता क्या कर रहा है, पीछे आ रहा है बड़ा आजी कर रहा है। जैसे रा व्यंजन है, इसकी सहायता पीछे आने वाला स्वर करता है एकमात्र आ। तो ये बेकार का वर्ण विच्छेदन हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। अगला कौन सा, तैयार। इसका देखो आप हमारे साथ बनाते चलना, ईमानदारी आपके हाथ में है। तैयार, तो ता व्यंजन है, इसको आधा किया। अब देखो इधर दो मात्राएं हैं, है ना, तो एक मात्रा बचेगी, घट जाती है जब जिस पे दो हो, एक है, बिल्कुल नहीं। या देखो, या व्यंजन है, इसलिए इसमें क्या लगा है, हलंत, बड़ा आ इसकी सहायता कर रहा है ना, पीछे है। फिर क्या है, रा, तो रा एक व्यंजन है, इसको आधा किया, वो आधा मतलब हलंत लगा दिया, पीछे सहायता कौन करेगा, आ। अब देखो ये लिखा कोयला, क्या लिखा, कोयला, तो जी का है, इसको आधा किएंगे, इसकी सहायता कौन कर रहा है, पीछे आने वाला स्वर, और कौन सा स्वर, ओ। फिर है या, तो या व्यंजन है, इसको आधा किया, सहायता कौन कर रहा है, इसकी आ। फिर देखो क्या है, ला, बड़ा ला है ना, तो ला, और पीछे इसकी सहायता कौन कर रहा है, बड़ा आ। ये हो गया कोयला का वर्ण विच्छेदन। अभी हम आपको नियम फर्स्ट के एग्जाम्पल करवा रहे हैं कुछ। अगला है सौभाग्य, कौन सा है, सौभाग्य। तो इसको आपको करना है, तो इसको कैसे करोगे, देखो आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सौभाग्य लिखा है तो क्या लिखेंगे, सा,
पीछे आ रहा है, कौन सहायता कर रहा है, औ कर रहा है ना। फिर क्या है, भा, क्या है फिर, भा, भा है, देखो भा है, बड़ा भा है तो भा व्यंजन है, इसलिए इधर ये लिखा, तो फिर बड़ा आ। फिर देखो इधर आधा गा है, जी व्यंजन तो है लेकिन जी क्या है, अब देखो कोई व्यक्ति जैसे आधा हुआ, जैसे मरा हुआ है, और मार दोगे आप, और मार दोगे नहीं, किसी मण को आधा कर दो लेकिन और आधा नहीं कर सकते। तो गा देखो पहले ही से आधा है और आधा नहीं कर सकते, तो इसकी सहायता कोई नहीं करेगा, ये तो पहले ही से आधा है और आधा का है। जैसे कोई मर रहा है, मरा हुआ है, और मारोगे आप, और मार नहीं मारोगे, वो आधा ही रहने दो, है ना। या है पूरा है ना, इसे आधा करो, आधा करेंगे तो सहायता एक करेगा इसकी स्वर। अब देखो अंकुश और अतः, इसको हम आपको यहाँ बताए दे रहे हैं, तो आप पहले इतने मैच करो कि आपके ये सही है क्या, मैच करो, फिर अंकुश और अतः हम कहीं और बताए दे रहे हैं, तो इतने आप मैच करके बताओ आप हमें। तो अभी हमने आपको इतने बताए, आपने चेक किए अंकुश और अतः यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ बताए दे रहे हैं हम, ध्यान से समझना। अंकुश का वर्ण विच्छेदन क्या होगा, तो आपने जैसे अंकुश लिखा, तो अंकुश लिखा तो आ तो आएगा है, आएगा कि नहीं, आएगा, आएगा अंकुश। तो अंग लिखा ना, जो स्वर है तो अपन इसको अंग भी लिख सकते हैं, और भी कई तरीके से इसे तोड़ सकते हैं, माँ के रूप में भी तोड़ सकते हैं, वो हम आपको बाद में कंसेप्ट बताएंगे। अभी आप इसको ऐसे लिख रहे हो, का है व्यंजन है तो क्या लगाएंगे, हलंत। फिर इसकी सहायता कौन कर रहा है, पीछे आने वाला स्वर ऊ कर रहा है। फिर सा है, सा व्यंजन, सा व्यंजन में हमेशा हलंत लगता है भाई साहब, स्वर में हलंत नहीं लगता है, इतना तो आपको पता ही है। तो सा लंगड़ा है, इसकी सहायता पीछे आने वाला स्वर कर रहा है, और स्वर के रूप में क्या कर रहा है, आ। तो जी अंकुश का अपना वर्ण विच्छेदन हो गया। वहां लिख नहीं पा रहे थे इसलिए हमने इधर लिखा। जैसे अतः लिखा, इसका वर्ण विच्छेदन क्या होगा, तो आपको हम देखो 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं, स्वर में कभी हलंत नहीं लगता, खोपड़ी घुमा के, व्यंजन में हलंत लगता है, और जब हलंत लगता है तो पीछे उसकी कोई ना कोई स्वर सहायता करता है भाई साहब। तो अतः है, अतः का वर्ण विच्छेदन क्या हुआ, आ, इसमें हलंत लगेगा क्या, ना। फिर ता है, ता व्यंजन है, इसलिए इसको आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो पीछे इसकी कोई ना कोई स्वर सहायता करेगा, और पीछे जो स्वर सहायता करेगा वो होगा अतः, हा, अहा। तो जी अतः का वर्ण विच्छेदन हुआ। इसको दूसरे प्रकार से और कर सकते हैं, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी आप ऐसे ही लिखे रहने दो, बाद में और अच्छे से इसका कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। तो जी नियम फर्स्ट के एग्जाम्पल हुए, आप सभी ने हमारे साथ किए होंगे, इनको मैच करें, फिर हम आपको नेक्स्ट सेशन में नियम और बताएंगे, जिससे आपका वर्ण विच्छेदन जो ऐसा ही बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है वो सेकंडों में सॉल्व कर पाओ। तो इसे आप नोट डाउन करो, आपने जितने किए उन्हें मिलाओ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। इसी तरह वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दम से सब्सक्राइब करें।